हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला बाय केपी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग का एक चैप्टर एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्य बोलते हैं, उसको किया हुआ था। उसके सारे क्वेश्चन नहीं किए हुए थे हम लोगों ने। हमने बताया था कि लगभग मैंने एनालॉजी के 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 32 क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आज करेंगे। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए या फिर पीपीटी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विजेज मिलेंगे और वेरियस क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए आते हैं, अब जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, लगभग 32 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। देखो 33 तक कर चुके, 32 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 33 से करेंगे। चलिए आते हैं 33 क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है 223 से 350 हो गया है, फिर तो 519 से क्या होगा, 519 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग पहले अपने से सॉल्व करेंगे, फिर मेरी सॉल्यूशन को देखेंगे। जैसे पहले मैंने बताया था कि मेरी सॉल्यूशन को आप पहले मत देखें, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरी सॉल्यूशन को देखें आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस चैप्टर को करने के लिए इन सब चीज़ पे आपको बहुत कमांड होना चाहिए। खास करके नंबर एनालॉजी करने के लिए क्यूब, स्क्वायर, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे एकदम कमांड होना चाहिए। जितना भी टेबल है, टेबल एटलीस्ट आपको 20 तक तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। क्यूब आपको 20 तक याद होना ही चाहिए। स्क्वायर आपको 50 तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये सब सारा चीज़ आपको पता है, अच्छे से याद है, तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, 223 से 350 हो गया है, फिर 519 से क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम लोग ये दोनों बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर में हमने क्या बोला था, या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ये सब चीज़ देखेंगे, देखते हैं ऐड करके। 223 में कुछ ऐड करेंगे तो 350 कैसे आएगा, देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ये 127 हो रहा है। 127 इसमें जोड़ के देखेंगे 519 में अगर 127 जोड़ते हैं तो ये 646 आ जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आइए देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो इसमें हम लोग क्यूब लगाएंगे। क्यूब लगा सकते हैं ना। देखो ये 6 का क्यूब आपको अगर पता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है ना। 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 223 आ जाएगा। उसी तरह से 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, उसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये 519 दिया हुआ है। 519 को 8 का क्यूब क्या पता है हम लोगों को, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। 512 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 519 आ जाएगा। तो इसके बाद 6 आया, 7 आया, 8 आया, उसके बाद क्या आएगा, 9। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 729 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 736। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें है n³ + 7 पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, n³ + 7, फिर इसके बाद है n+1 का क्यूब +7, इसी तरह से फिर n+2 का क्यूब होल क्यूब का 7, इस तरह से चलते जा रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्वायर का ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्क्वायर ही हो रहा है, स्क्वायर या क्यूब ही होगा। क्यों, क्योंकि छोटा नंबर से हम लोग बड़ा नंबर आ रहे हैं, या तो कुछ मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर करके आएगा। हमें 21 का स्क्वायर पता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है,
तो हमारा कितना आ जाएगा 445 आ जाएगा। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में इसमें 4 ऐड किए हैं तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 580। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया, n² + 4, तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न को आप लोग बस ध्यान में रखें, ये सारा पैटर्न बार बार रिपीट होगा, सारा पैटर्न आपका रिपीट होगा। स्क्वायर होकर कुछ ऐड हो रहा है, स्क्वायर होकर कुछ माइनस हो रहा है, तो ये सारा पैटर्न रिपीट होता है, यही सारे पैटर्न है एनालॉजी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 16, 12, 32, इसको कैसे करेंगे। अब 3 नंबर दिया हुआ है, हो सकता है 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर आ जाए, हो सकता है 2 नंबर को कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करें तो आ सकता है, या फिर हो सकता है पहले नंबर से दूसरा नंबर आए, दूसरा नंबर से तीसरा नंबर आए। तो इसमें देखते हैं होता क्या है। अब देखते हैं 16 + 12, अब हमको 32 आना है। पहले 2 नंबर से अगर हमको 32 पे आना है तो क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 28 + 4 कर सकते हैं। 28 पहले दोनों को जोड़ेंगे 28, फिर दोनों को माइनस करेंगे, जैसे 16 + 12 करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे ऐड करने के लिए 16 - 12, तो ये कितना हो जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, 16 + 12 28, 28 + 4 12, तो ये इससे ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक पैटर्न हो सकता है। अब आते हैं देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। जैसे इसमें 20 + 15 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, 20 + 15 35, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 35 + 5 40, तो ये तो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है, इसमें नहीं हो रहा। अब इसमें देखते हैं 7 × 6 = 13, 7 × 5 = 12, 1 13, अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, इसमें 76 - 57 करेंगे तो 19 आएगा। अगर 19 ऐड करते हैं 9 × 3 = 12, तो 152 आ जाएगा। ये भी पैटर्न, ये भी इसमें भी फॉलो नहीं किया। अब इसमें देखते हैं 36 + 27 63 होता है, 63 + 16 में से 7 गया 9, 63 + 9 72, तो ये भी नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं, इसमें तो ऐड करेंगे तो पहले से ही ये 80 आ जा रहा है, 80 में फिर इसको माइनस करके तो ये 68 तो आएगा नहीं, उससे बड़ा ही आएगा, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, फिर से देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया, अब देखते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से डिवाइड किए 4 को, तो 4 × 4 = 12 आ गया, दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, अब फिर इसमें क्या कर सकते हैं, 12 से 32 कैसे आ सकता है, 12 से 32 कैसे आ सकते हैं हम लोग, 12 × 36, 36 - 4 = 32 आ गया। ये पैटर्न फॉलो कर सकता है, ये भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। पहले भी हम लोगों ने देखा है, नंबर में कुछ डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो थर्ड नंबर आता है। ये पैटर्न पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब इससे देखते हैं, तो 20 में से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 × 15, ये तो आ रहा है। ठीक है, फिर 15 × 45 - 4, 45 - 4 तो 41 हो रहा है, तो ये नहीं हुआ, ये कट गया ऑप्शन। फिर दूसरे पे आते हैं, 76 में 19 4 से डिवाइड करेंगे, 76 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 19 होगा, 19 × 57, 57 तो आ गया, दूसरा नंबर तो आ गया। अब दूसरा नंबर में देखते हैं 57 × 3 - 4, 57 × 3 कितना होता है 7 × 21, 5 × 15 2 17 - 4, तो 167 नहीं आया। ये भी नहीं फॉलो किया, इसमें भी ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब देखते हैं दूसरे में, 36 / 4 × 3, 9 × 4 से ये 9, 9 × 27, 27 × 3, 27 × कितना होता है 81, 81 - 4 77, 81 - 4 = कितना हो गया 77। तो ये इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यही पैटर्न इसका हो जाएगा, इसका आंसर। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही ये ऑप्शन नंबर सी भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है, तो पहले नंबर में फर्स्ट
फर्स्ट नंबर में 4 डिवाइड करके उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा सेकेंड नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में जब 3 मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है, थर्ड नंबर आ रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 83 से 3 या फिर 4 से, कभी भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि छोटे से बड़े नंबर के पास आते हैं, तो 3 से 83 आया हुआ है और 4 से 258 आया हुआ है। कैसे आ सकता है? हम लोग 3 का क्यूब क्या पता है? 3 का क्यूब 27 होता है, पता है ना। अगर हम 3 टू द पावर 4 करें तो कितना होगा, 81 होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और यहाँ लेकिन 81 तो है नहीं, कितना है, 83 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं तो 83 आ गया, ठीक है। 3 का क्यूब 3 टू द पावर 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 4 टू द पावर 4 करके 2 ऐड करते हैं, देखते हैं 258 आता है या नहीं। 4 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 258 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब 5 से करते हैं, 5 टू द पावर 4 प्लस 2, तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 प्लस 2, 625 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 627। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है और ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो ये इसमें क्या था पैटर्न, n टू दी पावर 4 प्लस 2, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। पैटर्न को नोट करेंगे आप लोग। फिर से वही सवाल है कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर आ रहा है, इसमें भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है क्यूब हो, स्क्वायर हो। ये किसके आसपास दिख रहा है, ये 343 के आसपास दिख रहा है ना। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं 7 का क्यूब प्लस 7 हो सकता है। 5 में 2 ऐड करके 7 का क्यूब कर दिया गया, 5 में 2 ऐड करके 7 ले आया, 7 का क्यूब प्लस 7। देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। अब 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होता है 11 का क्यूब। 11 फिर उसमें 11 जोड़ेंगे तो नहीं, ये तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब क्या पैटर्न फॉलो होगा देखते हैं। ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। देखो आना तो है छोटे नंबर से बड़े नंबर पे ही, ठीक है। तो कैसे आ सकते हैं, अब हम लोगों ने बोला कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है इसमें, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 350 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुना 70 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 5 गुना 7 गुना 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना इसको, 5 गुना 7 गुना 10। उसी तरह से 990 को क्या लिख सकते हैं, 990 को 9 गुना 11 गुना 10 लिख सकते हैं। देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, n इंटू n प्लस 2 इंटू 10, n इंटू n प्लस 2 इंटू 10 हो रहा है, n इंटू n प्लस 2 इंटू 10 हो रहा है। इसमें भी n इंटू n प्लस 2 इंटू 10 हो रहा है। सेम इसी तरह से करेंगे, n 13 गुना 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 15, 15 गुना 100, 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 गुना 15 होता है 13 पचे 65, 6 13 गए 13 6 19 गुना 10, 10 करेंगे तो एक जीरो आ गया, तो 1950 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। तो ये पैटर्न क्या था इसमें, n इंटू n प्लस 2 इंटू 10, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है 8 से 44, 44 से 224। 8 से 44 कैसे आ सकते हैं हम लोग, 8 पंचे 40 प्लस 4 आ सकते हैं 44, इससे आगे 44। अब 44 से 224 कैसे आ सकते हैं, 44 में 5 गुना करें, 44 में अगर 5 गुना करें, 44 पचे 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 प्लस
4, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 11 पचे 55 प्लस 4 59 तो हो गया। 59 गुना 5, 59 गुना 5 करें तो 9 पचे 45, 45 पचे 25 4 29 प्लस 4 तो 299 हो जा रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो करेगा इसमें। ठीक है, क्या हुआ इसमें, पहले नंबर में 5 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किए तो 44 आ गया। फिर दूसरे नंबर में भी 5 मल्टीप्लाई करके उसमें 4 ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 224 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है n इंटू 5 प्लस 4 ही हो रहा है। ठीक है, n इंटू 4 प्लस 5 किए तो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में भी फिर n इंटू 5 प्लस 4 किए तो थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा 173 से 125, 125, 173 से 125 फिर है 85। 173 और 125 और 85 को देख के आपको तुरंत पता होना चाहिए, तुरंत देख के ही समझ में आना चाहिए 125 जो है वो 5 का क्यूब है या फिर 11 का स्क्वायर के पास है। ये 85 को देख के क्या होना चाहिए, ये 9 का स्क्वायर है और क्या है, ये 3 टू द पावर 4 के पास प्लस 4 हो रहा है इसमें। ठीक है, तो पास है, तो ये तो क्यूब तो हो नहीं रहा है या फिर 4 तो हो नहीं रहा है। देख के ही पता चल रहा है। यहाँ पर 5 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 3 टू द पावर 4 हो जा रहा है, तो क्यूब वगैरह का झोल नहीं है इसमें स्क्वायर ही हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे होगा देखते हैं। देखो 173 को क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 प्लस 4 लिख सकते हैं। उसी तरह 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, है ना। फिर 85 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 4। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 85 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो 13 से 11 आया, 11 से 9 आया। ठीक है, सबका स्क्वायर हो रहा है, उसमें 4 ऐड हो रहा है। अब देखो ये देखो 285 है, 285 कौन किसके स्क्वायर के बराबर, किसके स्क्वायर के आसपास है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में तो 4 जोड़ेंगे तो 291, ये हो नहीं रहा है। अगर हम लोग 16 का स्क्वायर 256, उसमें भी 4 नहीं जा रहा, इसमें भी देखते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 प्लस 4, 256 प्लस 4 तो ये तो होगा नहीं, 256 प्लस 4 60 हो जाता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो इसमें 293 है, इसमें 293। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 293। उसी तरह से अगर हम लोग ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, अब इसमें देखते हैं, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। 228 से किसी के स्क्वायर के आसपास नहीं, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में हमको 4 ऐड करेंगे तो 229 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 228 है, तो ये भी फॉलो नहीं किया। अब इसमें देखते हैं 365 किसके स्क्वायर के आसपास है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 364, 18 का स्क्वायर होता है 324, सॉरी 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये भी फॉलो नहीं करा। इसमें 19 का स्क्वायर देखते हैं, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 प्लस 4 करेंगे तो 365। ठीक है, 289 क्या है, 293 क्या है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 289 में 4 जोड़ेंगे तो 293 आ गया। फिर 229 है, 229 कैसे आया, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, फिर 4 होता है, तो 225 प्लस 4 229, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, पहले नंबर का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4, दूसरा नंबर आ रहा है फिर एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है। ये हो रहा है पैटर्न इसमें। देखो इसमें भी एन स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है 39 में। अब 40 में आते हैं। 40 में क्या हो रहा है, 40 में अगर हम देखो दोनों आसपास नंबर है तो माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 93 में से 87 गया तो कितना होगा, 6 होगा। अब देखते हैं 6 किसका डिफरेंस है। 3 है यहाँ डिफरेंस, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ये डिफरेंस वाला नहीं बन रहा है। इसमें बन क्या रहा है, इसमें कोई स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसमें देखो 9 3 12 हुआ, फिर 8 7 15, 9 3 12 8 7 15, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं इसमें से डिफरेंस किसका हो रहा है, जोड़ने के बाद 3 आ रहा है डिफरेंस से। 8 5 13, 8 5 13, 5 5 10, तो इसका डिफरेंस 3 आ रहा है। अब देखते हैं इसमें 9 6 15 और 9 2 11, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। 6 4 10, 6 1 7, 6 1 7, 6 4 10, 6 1 7, इसमें भी आ रहा है 3 का डिफरेंस। 9 4 13 और 7 5, 9 4 13, 7 3 5 3 8, 13 माइनस 9 गया 4। तो 2 में डिफरेंस आ रहा है 3 का, 2 में डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अजीब सा लॉजिक है। अजीब सा लॉजिक क्या है, तो फिर आप लोग अपने से करके देखना इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, हमें भी बताना। इसको कमेंट करना इसका आंसर कि क्या हो सकता है इसका आंसर। मैं ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग आप अपने से बनाना, इसमें लॉजिक ढूंढना, फिर इसका आंसर कमेंट करना क्या हो सकता है। वैसे इसका आंसर मैं बता तो इसका आंसर ये है 58:55। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। आप लोग इसको देखेंगे, अपने से खुद से देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसका आंसर तो ये है। ये आंसर अगर नहीं होगा तो मैं किसी अदर वीडियो में इस क्वेश्चन को ले लूँगा, आपका इसका पैटर्न समझा दूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ये ईजी है, थोड़ा ईजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ले लूँगा और इसके पैटर्न को बता दूँगा, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 122 रेशियो 340 रेशियो 726। अब देखो ये है इतना, और हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है सारा बड़ा नंबर है। कोई भी इसमें छोटा नंबर दिख रहा है आपको, नहीं ना। इसमें सारा क्या है, सारा बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। इसका मतलब सारा बड़ा नंबर होने के बाद से ही हमको पता चल रहा है कि ये ज़रूर क्यूब हो रहा है। ठीक है, ये ज़रूर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। अब देखिए क्यूब कैसे हो रहा है, 122 किसके आसपास है, 125 के आसपास है। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 122 आ जाएगा, आएगा ना। फिर 343 कैसे आ सकता है, 7 का क्यूब माइनस 3, 343। इस पैटर्न पे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 343 माइनस 3 कितना होगा, 340 होगा। 726 कैसे आ सकता है, 9 का क्यूब माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729, 729 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 726। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। देखो ये हम डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है कि ये 17 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 होता है 12 का क्यूब। उसके आसपास ही ना तो ये है, उसके बाद फिर 13 का क्यूब होता है 2197। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। ठीक है, तो 1728 में अगर 3 माइनस करेंगे तो ये और ये तो आएगा ही नहीं कभी भी, ये और ये पहले ही कट गया। ठीक है,
और 13 के बाद तो 12 के बाद तो 13 आ जाता है। 13 का होता है 2197, 2197 के भी आसपास नहीं है ये लोग। तो अब इन दोनों में चेक करते हैं। अब देखो 2197 माइनस 3 करेंगे। 13 का क्यूब क्या होता है 2197 माइनस 3। अगर इसमें इसको क्या कर सकते हैं 2194 कैसे आ सकता है, 2197 माइनस 3 करेंगे तो आ सकता है ना 2194 आएगा, इससे 2194 आएगा 13, तो यही हो रहा है। 13 का क्यूब माइनस 3 हो जाएगा 2194। फिर ये 3372 है, तो 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। 3375 में 15 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3372 आ जाएगा। 3372 ये सेकंड भी फॉलो कर रहा है। फिर इसी तरह से ये भी फॉलो कर जाएगा। ठीक है, इसको अब आपको चेक करने का भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक कर लेते हैं। 17 का क्यूब होता है 4913 होता है। ठीक है, 4913 में जब 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4910 हो जाएगा। 4910 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को। तो पैटर्न क्या है n का क्यूब माइनस 3, फिर हो रहा है n-2 का क्यूब माइनस 3, n-4 का क्यूब माइनस 3। इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्यूब स्क्वायर आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी ये सब सवाल आप लोग आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो इन सब सवाल में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। क्यूब और स्क्वायर मस्ट है इस चैप्टर के लिए, एनोलॉजी के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी क्यूब का ही एप्लीकेशन है इसमें। देखो अभी हम लोगों ने किया था 2197, यहाँ क्या है 2194 है, तो ये 2197 किसका क्यूब होता है 13 का क्यूब होता है। 13 का क्यूब माइनस 3 हो रहा है इसमें भी। अब हम लोगों ने देखा था इसमें कि 1728 नहीं है, 1728 तो 12 का क्यूब होता है। और 11 का क्यूब क्या होता है 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है 1331 माइनस 3 कितना हो गया 1328 हो गया। और 9 का क्यूब क्या होता है 9 का क्यूब माइनस 3, 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस 3 726। ठीक है, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो 10 का ये तो 11 का ही क्यूब हो जाता है 1331, तो और 10 का क्यूब हो जाता है 1000, तो ये तो होगा नहीं 1000, और 1000 में कुछ 3 माइनस करेंगे तो इतना आएगा नहीं, या फिर 1311 में का क्यूब में कुछ माइनस करेंगे 3, तो ये तो पैटर्न ये तो होने से रहा 1170 होने से रहा। फिर इसमें देखते हैं, इसमें क्या है 1560 है। 1560 11 का क्यूब होता है 1331, और फिर 12 का होता है 1728। 11 का क्यूब में भी कुछ माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, और 1728 में भी 3 माइनस करेंगे तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी 1331 ये भी पैटर्न नहीं होगा फॉलो। अगर इसमें देखते हैं 12 का क्यूब क्या होता है 12 का क्यूब माइनस 3, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। 1728 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 1725 हो जाएगा। फिर 10 का क्यूब माइनस 3 1000 माइनस 3 करेंगे तो 997 हो गया। फिर इसमें देखो 508 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। 512 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 509। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी इसका। तो क्या है n का क्यूब माइनस 3, पैटर्न क्या है n का क्यूब माइनस 3, n-2 का होल क्यूब माइनस 3, ये दूसरा नंबर आ जाएगा इससे। फिर n-4 का होल क्यूब माइनस 3, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, तो ये तीसरा नंबर आ जाएगा। इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4,140,6। तो देख रहे हो आप लोग हर एक सवाल में ही क्यूब स्क्वायर का यूज हो रहा है। क्यूब और स्क्वायर मस्ट है इस चैप्टर के लिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्यूब और स्क्वायर एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। क्यूब तो 20 तक रटा हुआ होना चाहिए, और स्क्वायर 1 से 50 तक तो याद होना ही चाहिए आपको। अब देखो इससे 4 से 104, 4 और 6 से 2 छोटा नंबर है 1 बड़ा नंबर है, तो 4 और 6 से ही आएगा।
दोनों छोटा नंबर से ही एक बड़ा नंबर आएगा। कैसे आ सकता है, पहले हम लोग क्यूब स्क्वायर करके देख लेते हैं। 4 से 4 चौके 16 हो गया, 6 छाके 36, तो कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 52। 52 से के आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो क्यूब करके देखते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब इसको अगर ऐड करें तो कितना होगा, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 280 आया। 280 से हम लोग 140 कैसे आ सकते हैं, इसमें डिवाइड कर देंगे, दो डिवाइड करेंगे तो 140 आ गया। अब देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 9 का क्यूब 729, 729 में 9 का क्यूब 729, 729 में 64 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 3 आ गया। 3 से तो अगर 2 में डिवाइड 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और 6 का क्यूब 216, 16 8 24, 224, 224 डिवाइडेड बाय 2 तो 112, तो ये 112, ये भी नहीं किया फॉलो। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है, 100, 5 का क्यूब 125, 7 का स्क्वायर 300, 7 का क्यूब 343, 5 3 8, 4 2 6, 3 1 4। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 234। तो यही ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को। तो पैटर्न क्या है इसमें, पैटर्न है इसमें कि फर्स्ट का क्यूब प्लस फर्स्ट का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 42 से 18 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा इसमें। 71 से 45 है, 19 से 5 है, 31 से 29 है, 9 से 10 है। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, फिर बताऊंगा मैं इस सवाल को, ठीक है। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरी सॉल्यूशन को देखें आप लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 42 से 18 कैसे आ सकता है, 42 से 18, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं, कितना का है डिफरेंस, 24 का डिफरेंस है ना। हाँ 24 का डिफरेंस है, देखते हैं किसी में 24 का डिफरेंस है, नहीं है। 11 माइनस 5 गया 6, 26 का डिफरेंस है इसमें, है ना। 26 में, इसमें है 14 का डिफरेंस, फिर इसमें है 2 का डिफरेंस, फिर इसमें 1 का डिफरेंस है, तो ये नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें डिफरेंस से पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो और आखिर क्या, देखो जब हम लोग यहाँ पर 42 में 18 माइनस किए तो 24 है। 24 को देख के हमको क्या पता चला, 42 में 24 माइनस किए तो 18 आ गया, लेकिन बाकी में जब कर रहे हैं तो 24 माइनस करें तो नहीं आ रहा है। आखिर क्या हो सकता है इसमें, करना तो -24 ही है, देख के ही पता चल रहा है 24 माइनस करेंगे तभी 18 है, या क्या हो सकता है, या 2 को यहाँ ले आए और 4 को यहाँ ले आए, मतलब दोनों का वंस और टेंस प्लेस को चेंज कर दिए, ठीक है। इकाई और दहाई का प्लेस को क्या कर दिए, बदल दिए। जैसे 42 है तो उसको 24 कर दिए, उल्टा कर दिया और माइनस कर दिया तो 18 आ गया। उसी तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अब 71 है, 71 को अगर चेंज करेंगे उसका वंस और टेंस प्लेस तो 17, 71 माइनस 17 जाएगा तो कितना होगा, 54 होगा, जो आंसर नहीं होगा। फिर 19 में से 19 का जब चेंज करेंगे तो 91 होगा, 91 में 19 माइनस करेंगे तो कभी 5 नहीं आएगा। 31 में 13 माइनस करेंगे तो कभी नहीं 29 आएगा। फिर 10 में 10 का चेंज करते, 10 का चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। अब माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि उसका वंस और टेंस प्लेस को वंस और टेंस प्लेस को चेंज कर देता है और उसमें माइनस कर देता है उस नंबर में, तो दूसरा नंबर आ जाता है। तो ये पैटर्न भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से 63 और है 124, 63 124 है, ठीक है। देखते हैं इस पे इसको कैसे किया गया है। ये भी देखो 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, इन सब चीज़ को, और फिर 63, जब इस तरह से रहे 26, 63 और 125, ये सब देख के ही क्या पता चल रहा है तुमको, देख के ही पता चल रहा है कि किसी न किसी क्यूब के आसपास है।
64 के 63 क्या है, 63 क्या है, 64 के आसपास है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 26 क्या है, 26 इस किसके आसपास है, 27 के आसपास है। 26 27 के आसपास है, और 27 3 का क्यूब होता है। पर 124 किसके आसपास है, 124 125 के आसपास है, और 125 जो है 5 के क्यूब के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आपको क्यूब अच्छे से याद हो जाएगा तो आप लोग देख के ही तुरंत समझ में आ जाएगी। ये जैसे ही आप लोग 26 63 124 देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ज़रूर ये क्यूब होके माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, 3 का क्यूब -1 हो रहा है। 26 27 -1 26, 4 का क्यूब -1 64 -1 63, फिर हो रहा है 5 का क्यूब -1 124 हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये देखो 63 है, यानी 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है 64 -1, फिर ये है ये 5 का क्यूब माइनस, इसमें तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस हो गया, तो ये नहीं होगा। अब देखो इसमें फिर है, इसमें 4 का क्यूब -1 63 तो आ रहा है, सही है। फिर 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125 -1 124 हो रहा है। फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 -1 215, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या था पैटर्न कि n का क्यूब -1 हो रहा है। ठीक है, n का क्यूब -1 हो रहा है। ये पैटर्न पहले भी कर चुके हैं हम लोग, और बार बार आ रहा है ये सब पैटर्न, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस पैटर्न पे। ठीक है, अब है 46 नंबर। 2809 से 53 आ गया, फिर 1524 से क्या होगा, तो 1524 से, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2809 से 53 हो रहा है, फिर 1520 से क्या होगा। ठीक है, तो देखो 53 का स्क्वायर क्या होता है, 53 का स्क्वायर होता है यही 2809 हो जाता है। 53 का स्क्वायर 2809 होता है। अब देखो, लेकिन हम लोग 53 से क्या कि 53 का स्क्वायर की तो 2809 आया। अब देखते हैं इन सब में से किसी का स्क्वायर करके आता है या नहीं। 31 का स्क्वायर तो 931 होता है, 991 होता है, नहीं होगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, और फिर 32 का स्क्वायर 1024, 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर भी नहीं हो रहा है। 4 चौके 16 होता है, यहाँ पे 24 है, 34 का भी स्क्वायर नहीं। तो आखिर क्या हो रहा है इसमें, स्क्वायर तो स्क्वायर का हो नहीं रहा है, हो रहा है तो कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। 2 + 8 + 0 + 9 कितना हो जाएगा, 8 2 10 9 19। 19 से 53 कैसे लाएंगे, 19 से 53 के आसपास कैसे आ सकते हैं। 19 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 तिया क्या होगा, 19 तिया 57 होता है, 57 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसी तरह इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 4 12, 12 तिया 36 - 4, 36 - 4 करेंगे तो क्या होगा, 32। तो ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको डायरेक्ट स्क्वायर दे देगा। जैसे यहाँ 53 का स्क्वायर दे दिया गया है कि 2809, 53 का स्क्वायर होता है 2809, लेकिन दूसरा जब आप चेक करेंगे तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 1524 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या ट्राई कर सकते हैं कि उसका जो नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ के कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, ये चेक कर सकते हैं। फिर उसी तरह देखेंगे कि दूसरा जो नंबर है उसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर स्क्वायर नहीं हो रहा है, स्क्वायर देने के बावजूद अगर दूसरे नंबर में स्क्वायर नहीं हो रहा है तो यही होता है, इसमें ये पैटर्न फॉलो होता है। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग पैटर्न को। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी एक नंबर का स्क्वायर दिया हुआ रहता है और स्क्वायर नहीं होता है दूसरे नंबर में, तो उसको क्या करते हैं कि ऐड करके या तो ऐड करके डायरेक्ट वो नंबर आ जाएगा, या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आता है। ठीक है, तो ये पैटर्न अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, इस पैटर्न को नोट कर लेंगे आप लोग। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 9 से 102 है, फिर 11 से 144 है, फिर 146 है, और 13 से क्या होगा। ठीक है, तो ये अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क 2 क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहा आपका, और एक क्वेश्चन ये रहा होमवर्क। ठीक है,
ये दोनों आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर करेंगे, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों सवाल को आप लोग खुद से करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में, नंबर एनालॉजी में, खास करके नंबर एनालॉजी में आपको स्क्वायर्ड, क्यूब और मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज होता है। तो स्क्वायर तो आपको 1 से 50 तक याद होना चाहिए, 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 20 तक याद होना चाहिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोग का डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे पूरा कमांड होना चाहिए। और टेबल कम से कम 1 से 20 तक तो याद होना ही चाहिए, 1 से 20 तक तो मिनिमम याद होना ही चाहिए। उसमें भी कुछ जैसे है, उसके बाद 21 का याद होना चाहिए आपको, 21 का टेबल मस्ट है याद करना है, 25 का याद होना चाहिए, 24 का टेबल याद होना चाहिए, 27 का टेबल याद होना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का भी टेबल आप लोग याद कर लें, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पाठशाला बाय केपी करके है, पाठशाला बाय केपी 30 करके चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। यहाँ पे मैं इस क्लास के जो भी पीपीटी हैं वो शेयर करूँगा, और जो वेरियस क्विज है वो भी वहाँ पे अपलोड करूँगा मैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा वो सब क्विज, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।